कंपटीशन चुनौती के बराबर भी बेवजूद हो रही है समाज। ये कंपटीशन केजरीवाल की पार्टी बच्चों के भविष्य का क्या होगा? के बराबर भी धनंजय गिरी जी शुड वी कम्पीट कि पहली बारी में 100 हुए थे, मैं 110 करके दिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने किसी पर क्यों थंबनेल मेजॉरिटी से आप लगातार जीत रहे हैं? क्यों आज 20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार है? भरोसा किया ना आप पे? भरोसा किया ना? 87% अरे बहुत अच्छी बात है, भरोसा किया ना आप पे। अब भरोसे पे खड़े नहीं उतरेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। भरोसे का नाम ही मोदी है और मोदी के नेतृत्व में 22 लाख लोगों का जीवन खराब कर दिया। भरोसे का नाम मोदी है। 22 लाख लोगों का जीवन खराब करके खड़े हैं आप यहाँ पर। आप बच्चों को मूर्ख बनाते हैं, बच्चों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। केजरीवाल के जीवन छोड़ रखा है। भाजपा के जो नेता पेपर लीक में पकड़े गए वो कौन सी जेल में? जेल का नाम बताओ आप। जेल का नाम बताओ कौन से बिहार में थे शायद आम आदमी पार्टी के बिहार जिसमें दारू बेचने के चक्कर में आपके बिहार जेल में थे भाई आम आदमी पार्टी के। आपके शिक्षा मंत्री, आपके श्रम मंत्री, आपके मुख्यमंत्री धनंजय गिरी बिहार जेल में थे। धनंजय गिरी जी सुनिए एक मिनट, मैं भी बोल लूं विनाश जी? एक मिनट। तभी आज केजरीवाल सीएम नहीं है, रेखा गुप्ता सीएम है। चोरी से हटाया, चोरी से हटाया इन्होंने। तभी आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश के, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। भरोसा किया है तो सवाल भी होंगे। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, इस देश में मैं इसे राष्ट्रद्रोह मानता हूं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार और इसे हम बिल्कुल राष्ट्रद्रोह मानते हैं। इसी कारण सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई तुरंत त्वरित कार्रवाई कर रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 लागू किया गया है, मैक्सिमम चीजों को लागू किया गया है जो इस बार एग्जामिनेशन में, इसलिए 5432 केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी सफल रही, जिसमें आप देखेंगे डीजी एग्जाम, बायोमेट्रिक प्रक्रिया, एआई, सीसीटीवी निगरानी, बीएल, ईसीआई द्वारा जो मोबाइल जैमर लगाए गए थे, सब किया गया। बावजूद उसके लीकेज हुए, इससे हम इनकार नहीं करते और उस लीकेज को फुल प्रूफ किया जाएगा। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी, सरकार में सरोकार में जनता के सर माथे पर उठा रखे हैं। हमारे युवाओं को भविष्य खराब नहीं होने देंगे। प्यूनिटिव एक्शंस होते हैं ना भाई। अगर आप कुछ गलती करेंगे, आपके पार्टी अध्यक्ष आपको डांटेंगे भी, है ना, पनिशमेंट भी होती है, सब कुछ होता है, अलग अलग तरह के होता है, सस्पेंशन से लेके सारी चीजें। अब राहुल गांधी कह रहे हैं भाई कुछ तो एक्शन करिए ना किसी के खिलाफ। जो अरेस्टिंग हो रही है क्या है? अच्छा, जो अरेस्टिंग हो रही है, जो समाज की किंग पिन तक पहुंचा जा रहा है, जो अंतिम आदमी तक पहुंचा जा रहा है, जो इस तरह के कॉन्स्पिरेटर उतना पहुंचा जा रहा है। आप ही बता दीजिए कि यहाँ पर एक सवाल, एक नेचुरल, पहले क्या होता था, अगर हादसा होता है तो मंत्री नैतिक आधार पर भी, है ना, हम शास्त्री जी को भी देखा है, रेल मंत्री जब थे, नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे दिया जाता था। भाई एक बार हुआ, चलिए ठीक है, आपने मान लिया 2024 में हुआ, आपने करेक्टिव मेजर्स लिया। अगर दोबारा हो रहा है, आप ही की मिनिस्ट्री में हो रहा है, तो विपक्ष को ये मौका ही क्यों देना सवाल उठाने का? पिनाज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हैरत की बात है कि भारतीय लोकतंत्र में 1963-64 में कभी इस्तीफा दिया होगा, उसके बाद से आज तक कोई उदाहरण नहीं है। अगर उदाहरण दिया जाता है तो शास्त्री जी का उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेके लिया तो गया होगा। नहीं, एक सेकंड, उन्होंने खुद दिया था। उन्होंने तो दिया था, चलिए वो वक्त नहीं रहा, वो नेता नहीं रहे, लेकिन लिया तो होगा। मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, मैं सहज मानता हूं कि अगर 2024 में हुआ था, और मैं इसमें सरकार की किसी जिम्मेदारी से बचाना नहीं चाहता, सरकार तो है, लेकिन इस 24 से लेकर 26 के बीच में लगातार संसद में, संसद के बाहर या अदरवाइज कोर्ट में, क्या विपक्ष को ये नहीं थी कि लगातार वो पूछता कि ये क्या हो रहा है इसमें? जब ये सारे अपॉइंटमेंट हो रहे थे तब उन्होंने संसद में आवाज उठाई। आप ये बात अगर तब से उठती, एक 10 सेकंड और लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। मैं एक बात बड़ी साफ सी बताना, आप लोग भी अपने सवाल तैयार रख लीजिए कि इसमें मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि सड़क पे आ जाओ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, वो निहायत गैर जिम्मेदार है। उन 22 लाख बच्चों से सड़क पे आने को कह रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लिए लाखों की कोचिंग फीस दे करके। ये गलत है। ठीक है सर, आपको एक राजनीतिक विश्लेषक है आप, जरा मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि ऐसी क्या पॉलिटिक्स है, इनकी भी बात आपने बिल्कुल वाजिब की कि आपके नेपाल जैसा आंदोलन चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, उसका जवाब भी इनसे लूंगी और एलओपी की जिम्मेदारी का जवाब भी मैं लूंगी। लेकिन एक सवाल आपसे हमारी समझ के लिए बता दीजिए, ये ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है कि भाई आप, ठीक है सिस्टम फेलियर है, सिस्टम के लोगों को तो जो गलत थे, कल्प्रिट थे, उनको पकड़ के सजा दी जाएगी, लेकिन एक होता है ना कि आप एक मैसेजिंग देते हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है। आप विपक्ष को मौका ही क्यों दे रहे हैं कहने का कि भाई शिक्षा मंत्री को हटाया जाए? क्यों नहीं वहां पे प्यूनिटिव एक्शन लिए जा रहे हैं? इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया कि जब ये पोस्टिंग्स हो रही थी तब हाईलाइट नहीं किया,
लेकिन सरकार ऐसे मैं क्यों कर रही है? एक पीनाज एक बात और बता दूं क्या पॉलिटिकल कि मजबूरी है? विपक्ष भी एक रस्म अदायगी के लिए इस्तीफा मांगता। आज तक जितने इस्तीफे मांगे किसी का हुआ क्या? किसी पे अड़े क्या? ये रस्म अदायगी कर दी उन्होंने भी, अपनी छुट्टी तो कर ली, सरकार क्यों ऐसा अपनी नहीं कर छुट्टी रही? कर वो ली बता दीजिए कि आप हमने मुझे। इनकी इस्तीफा तो गलती बता ये दी सिर्फ आपने। दिखाना चाहते हैं। सरकार क्यों और नहीं सबसे दिखा रही? इंपॉर्टेंट बात, एक छोटी सी बात और बता दूं, यहाँ पे ये कह रहे थे विवेक साइलस, कह रहे थे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के समय में ना पेपर लीक होने की जरूरत नहीं पड़ती थी।